हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 64.80% का। 3 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33.32% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.77% का। ध्यान रखेंगे, ये जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 57.61 रुपया। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3851 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,953 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब 26% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,22,956 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 79% का रिटर्न देखने को मिलता है। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,41,739 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 147% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,800 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,966 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,79,941 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड सर्विस, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, श्री सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टेगा इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.2% और कैश पे है 6.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो कंस्ट्रक्शन पे है 25%, एनर्जी पे 18.5, मेटल एंड माइनिंग पे 12.4, सर्विस पे 9.9, अदर्स पे 9.7, कम्युनिकेशन पे 9.1, कैपिटल गुड्स पे 8.4 और फाइनेंशियल पे है 7%। यानी कि अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारे कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.99 और पीवी रेशियो 3.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 64.8, 3 साल में 33.3, 5 साल में 30.6 और एनुअल है 17.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी, सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 65%, 3 साल में 32.5, 5 साल में 30.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए मीडियम चॉइस होना चाहिए, ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें और इससे हाई रिटर्न, तो एक आपको सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड मिलेगा, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 78.1, 3 साल का 34.6 और इसका फंड साइज है 1470 करोड़ का। आज के डेट में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ एक अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.11% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो इसका स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टर जो कि 1 साल के बाद अपना पैसा निकालता है, 1 साल में उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है, तो उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है ₹57.61। बात करते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट ₹500 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम ₹5,000 का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, यानी कि अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए एक मीडियम पिक हो सकता है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के अंदर इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।